श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राव इंद्रजीत सिंह, एल मुरुगन जी और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु साहित्य सेवी सीनी विश्वनाथन जी, प्रकाशक वी श्रीनिवासन जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है। मैं सुब्रमण्य भारती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। महाकवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन एक बहुत बड़ा सेवा यज्ञ, एक बहुत बड़ी साधना, आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। 21 खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपूगलु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। हम कभी भी एक शब्द तो सुनते थे, वन लाइफ वन मिशन, लेकिन वन लाइफ वन मिशन क्या होता है, ये श्रीनी जी ने देखा। ये बहुत बड़ी साधना है। उनकी तपस्या ने आज मुझे महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे की याद दिला दी है। उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखने में लगा दिए थे। मुझे विश्वास है सीनी विश्वनाथन जी का ये काम एकेडमिक जगत में एक बेंचमार्क बनेगा। मैं इस कार्य के लिए विश्वनाथन जी को, उनके सभी सहयोगियों को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है काल वरिसेलु भारतीयर पड़ैपूगल के अन्य 23 खंडों में केवल भारतीयार जी की रचनाएं ही नहीं है, इनमें उनके साहित्य के बैकग्राउंड की जानकारी और दार्शनिक विश्लेषण भी शामिल है। हर खंड में भाष्य, विवरण और टीका को जगह दी गई है।
इससे भारती जी के विचारों को गहराई से जानने, उसकी गहराई को समझने में और उस कालखंड के परिदृश्य को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही ये संकलन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की। और आज देखिए, आज गीता जयंती, सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की चर्चा करती है। इसलिए ऋषियों और मनीषियों के शब्द ये केवल उनके विचार नहीं होते, ये उनके चिंतन, उनके अनुभव और उनकी साधना का सार होता है। उन असाधारण चेतनाओं के सार को आत्मसात करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, ये हम सबका कर्तव्य है। आज इस तरह के संकलन का जितना महत्व आधुनिक संदर्भ में है, हमारी परंपरा में भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। उदाहरण के लिए, हमारे यहां भगवान व्यास की लिखी कितनी ही रचनाओं की मान्यता है। वो रचनाएं आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि वो पुराण की एक व्यवस्था के रूप में संकलित है। इसी तरह कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय, आधुनिक समय के ऐसे संकलन हमारे समाज और एकेडेमिया के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। थिरुकुरल को भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने का काम जारी है। अभी पिछले ही साल जब मैं पापुआ न्यू गिनी गया था, तो वहां की स्थानीय टोक पिसिन भाषा में थिरुकुरल को रिलीज करने का सौभाग्य मिला था। इससे पहले यहीं लोक कल्याण मार्ग में मैंने गुजराती में भी थिरुकुरल के अनुवाद को लोकार्पित किया था। साथियों, सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतीयार केवल
तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है। वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये उनका सपना था। हमारी सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतीयार जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो सके उतना प्रयास किया है। 2020 में कोविड की कठिनाइयों से पूरा विश्व परेशान था, लेकिन उसके बावजूद हमने सुब्रमण्य भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि बहुत भव्य तरीके से मनाई थी। मैं खुद भी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल का हिस्सा बना था। देश के भीतर लाल किले की प्राचीर हो या दुनिया के दूसरे देश, मैंने निरंतर भारत के विजन को मां कभी भारती के विचार के जरिए दुनिया के सामने रखा है। और अभी श्रीनी जी ने उल्लेख किया कि विश्व में जब मैं जहां गया मैंने भारती जी की चर्चा की है और उसका गौरवगान श्रीनी जी ने किया। और आप जानते हैं, मेरे और सुब्रमण्य भारती जी के बीच एक जीवंत कड़ी, एक आत्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। मेरी काशी से उनका रिश्ता, काशी में बिताया गया उनका समय, ये काशी की विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए और वहीं के होकर रह गए। उनके परिवार के कई सदस्य आज भी काशी में रहते हैं और मेरा सौभाग्य है, मेरा उनसे संपर्क है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी शानदार मूछें रखने की प्रेरणा भी भारतीयार को काशी में रहते हुए मिली थी। भारतीयार ने अपनी बहुत सी रचनाएं गंगा के तट पर काशी में रहते हुए लिखी थी। इसलिए आज मैं उनके शब्द संकलन के इस पवित्र काम का काशी के सांसद के रूप में भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि महाकवि भारतीयार के योगदान को समर्पित एक चेयर की स्थापना बीएचयू में की गई है। साथियों, सुब्रमण्य भारती ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एकाध बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, ये आज भी हर किसी को भी हैरान करता है। केवल 39 ईयर के जीवन में भारती जी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी व्याख्या में विद्वानों का जीवन निकल जाता है। थर्टी 39 ईयर और उनको काम करते करते 60 साल गए। बचपन में खेलने और सीखने की उम्र में वो राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे थे। एक और वो आध्यात्म के साधक भी थे, दूसरी ओर वो आधुनिकता के समर्थक भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति के लिए प्यार भी दिखता है और बेहतर भविष्य की प्रेरणा भी दिखती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
उन्होंने आजादी को केवल मांगा नहीं, बल्कि भारत के जनमानस को आजाद होने के लिए एक जगजोरा भी था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने देशवासियों कहा था, मैं तमिल में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण दोष के लिए आप सब विद्वज्जन मुझे माफ करना। महाकवि भारतीयार ने कहा था, ऐन्द्र त्रणियम इंद सुंदतिर दागम, ऐन्द्र मड़ियुम एंगल अड़ी मेइन मोगम। यानी आजादी की ये प्यास कब बुझेगी, गुलामी से हमारा ये मोह कब खत्म होगा। यानी उस समय एक वर्ग था जिनको गुलामी का भी मोह था, उनको डांटते थे, गुलामी का ये मोह कब खत्म होगा। ये आवाहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर आत्म अवलोकन का साहस भी हो और जीतने का विश्वास भी हो। और यही भारतीयार की विशेषता थी। वो दो टूक कहते थे, समाज को दिशा दिखाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत कार्य किए। 1904 में 1904 में वो तमिल अखबार स्वदेश मित्रन से जुड़े। फिर 1906 में लाल कागज पर इंडिया नाम का वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। ये तमिलनाडु में पॉलिटिकल कार्टून छापने वाला पहला न्यूज़पेपर था। भारती जी समाज को कमजोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते थे। अपनी कविता संग्रह कर्णन पट्टू में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना 23 रूपों में की है। अपनी एक कविता में वो गरीब परिवारों के लिए, सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का उपहार मांगते हैं। इस तरीके से वो उन लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे जो दान कर पाने में सक्षम थे। परोपकार की प्रेरणा से भरी उनकी कविताओं से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। साथियों, भारतीयार अपने समय से बहुत आगे देखने वाले, भविष्य को समझने वाले व्यक्ति थे। उस दौर में भी जब समाज दूसरी मुश्किलों में उलझा था, भारतीयार युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रबल समर्थक थे। भारतीयार का विज्ञान और इनोवेशन में भी अपार भरोसा था। उन्होंने उस दौर में ऐसी कम्युनिकेशन की परिकल्पना की थी जो दूरियों को कम करके पूरे देश को जोड़ने का काम करे। और आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जी रहे हैं, भारतीयार जी ने उस टेक्नोलॉजी की चर्चा उस जमाने में की थी। और उन्होंने कहा था, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई तान, कांची इलु केट पद कोरु करूवी ये चेवम। यानी एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे कांची में बैठकर ये सुन सके कि बनारस के संत क्या कह रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैसे इन सपनों को हकीकत में बदल रहा है। भाषिणी जैसे ऐप ने इसमें भाषा की तमाम मुश्किलों को भी समाप्त कर दिया है। जब भारत की हर भाषा के प्रति
सम्मान का भाव हो, जब भारत की हर भाषा के प्रति गौरव हो, जब भारत की हर भाषा को संरक्षित करने की नेक नीयत हो, तो ऐसे ही हर भाषा के लिए सेवा का काम होता है। साथियों, महाकवि भारती जी का साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन तमिल भाषा के लिए एक धरोहर की तरह है और हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है। जब हम उनके साहित्य का प्रसार करते हैं तो हम तमिल भाषा की भी सेवा करते हैं। जब हम तमिल की सेवा करते हैं तो हम इस देश की प्राचीनतम विरासत की भी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में तमिल भाषा के गौरव के लिए देश ने समर्पित भाव से काम किया है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल के गौरव को पूरी दुनिया के सामने रखा था। हम दुनिया भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स भी खोल रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में सुब्रमण्य भारती के विचारों का प्रतिबिंब है। भारतीयार ने हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली विचारधारा को मजबूत किया। आज काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन वही काम कर रहे हैं। इससे देश भर में लोगों को तमिल के बारे में जानने सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है। तमिलनाडु की संस्कृति का भी प्रचार हो रहा है। देश की हर भाषा को हर देशवासी अपना समझे, हर भाषा पर हर भारतीय को गौरव हो, ये हमारा संकल्प है। हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है। साथियों, मुझे भरोसा है भारती जी का साहित्य संकलन तमिल भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े हमारे इन प्रयासों को बढ़ावा देगा। हम सब मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे, भारतीयार के सपनों को पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को इस संकलन और प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं। और मैं देख रहा था उम्र के इस पड़ाव में और तमिलनाडु में रहना और दिल्ली की ठंड में आवाज देखिए, कितना बड़ा सौभाग्य है जी, और जीवन कितना तपस्या से जिया होगा। और मैं उनके हैंडराइटिंग देख रहा था, इतने सुंदर हैंडराइटिंग्स है। इस आयु में हम हस्ताक्षर करते समय भी हिल जाते हैं। ये सच्चे अर्थ में आपकी साधना है, आपकी तपस्या है। मैं आपको सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करता हूं।